नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हैं दोस्त अजीत शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है और इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर पूरे भारत के अंदर आज जगह जगह पर महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ऐसा ही नज़ारा हमें मुंबई में देखने को मिला है और मुंबई में जो नज़ारा देखने को मिला है, जिस तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया गया है, आइए आपको भी दिखाते हैं कि आज हमारे देश के लिए कितना गौरवान्वित दिन रहा है, जहां पर जगह जगह महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। और इस समारोह में हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के सितारे भी भाग ले रहे हैं। बॉलीवुड के सितारों को भी सम्मानित किया गया है और उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, आइए आपको लेकर चलते हैं इस महिला दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह में। पेश करने के लिए पधारे हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित हैं और साथ ही बीच में मौजूद हैं सुनील पाल जी। आप सब जानते हैं कि देश के विदेश के जाने माने लाखों कलाकार होने के साथ साथ सुनील जी एक बहुत प्यारे फिल्म निर्माता भी हैं। तो सुनील जी आज ख़ास तौर से इस कार्यक्रम में पधारे हैं कि जो लोग कोरोना के भय से घर से निकलने में डर रहे हैं, उन्हें ये भय से आज़ाद दिलाएं और उन्होंने मुक्त कंठ से हंसने के लिए मौका उपलब्ध कराएं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संस्था के अध्यक्ष केशव राय जी यहाँ पर मौजूद हैं। केशव जी, आप 2 शब्द बोलिए, फिर उसके बाद सुनील जी से शुरुआत करते हैं। आदरणीय भाभी जी हैं, सरिता पाई जी निर्मात्री हैं और विशेष रूप से साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, क्योंकि आप अध्यापिका रही हैं, इसलिए हमारे हिंदी के प्रोग्राम में भी आती हैं। तो आज जो इनकी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, इसके बारे में सुनील जी बात करेंगे और चिंतन जी ने इसके लिए गाना गाया है इस फिल्म के लिए। अब चिंतन जी, आप शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है, लॉकडाउन टू अनलॉक एक फ़िल्म आ रही है हमारी, जिसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं। ये लॉकडाउन के बीच में कोरोना काल में जो घटनाएं दुर्घटना हुई, उनका ताना बना है ये फिल्म, जिसमें गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के विनर हैं वो है, जिसमें एहसान कुरैशी है, जिसमें गुलशन पांडे हैं, भाभी जी घर पे हैं कि टिल्लू सलीम है, और बहुत सारे कलाकार हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं। और 5 गाने हैं, जिसमें एक गाना सोनू निगम साहब ने गाया है, एक शाहिद मलिक जी ने गाया है, एक शबाब साबरी साहब ने गाया है, एक सना अजीज़ ने गाया है, एक हम लोगों ने मिलकर कुछ कॉमेडी गाना गाया है, और एक जो बहुत ही मेरे दिल को छूना वाला गाना है जो फिल्म के एंड स्कोर में हमने लगाया है, जिसकी भी एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उस गाने से और उस एंड स्कोर से मुझे लगता है कि आप सब लोग को एक आप जुड़ जाएंगे उससे। एक ऐसा एंड स्कोर हमने बनाया है। वो गाना हमारे भाई चंदन बाकी वाले ने गाया है, बहुत ही बढ़िया गाया है, और समर्पित ने उसको म्यूज़िक दिया है, राहुल यादव ने लिखा है। और मैं बहुत थैंक यू कहूँगा, आपको बहुत बधाई दूँगा कि आपने इतनी बहुत दिनों के बाद किशोर दा का अंदाज़ लेकर, उस अंदाज़ का ज़िंदगी का सफ़र है, या कैसा सफ़र टाइप का गाना जी तुम लेकर आए हो, और हमारी फिल्म में उस गाने से 4 चांद लग गए हैं। तो बहुत मुबारक हो और थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि और ये हमारी पत्नी जी हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने आज देख रहे हैं आप, एक नया रूप धारण कर लिया है। अब ये क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ज़रा खुद बताइए आप। बाल ठाकरे जी के हॉल में, जिनके नाम में ही बाल है, केशव जी के प्रोग्राम में जिनके नाम में केशव है, ऐसी जगह पर आपने ऐसा क्यों किया, ये बताइए। जोक सपाट, अभी सुनील जी ने जैसे कहा कि केशव जी के नाम में केश है और बाल ठाकरे जी के हॉल में यहाँ बाल से शुरुआत हो रही है। तो आप सबको बताना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे पिताजी का निधन हो गया, और एक परंपरा चली आ रही है हमारे हिंदू समाज में और हमारे हिंदू धर्म में कि 13 दिन होते ही जो परिवार के बेटे होते हैं वो अपने बालों का न्यौछावर करते हैं, उनके बाल दिए जाते हैं उनके रिचुअल्स में। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, क्योंकि पिताजी कैंसर से लड़ रहे थे
और बहुत कुछ होते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो मेरी उस इच्छा को परिवार ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और शायद समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने सुनील जी से अपना एक डिसीजन मैंने उनसे बताया कि मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ, आपकी सहमति हो तो। और मैं ये चाह रही थी कि एक कैंसर पेशेंट को अगर मैं अपने बाल निकाल कर उनके लिए बिग बनाकर किसी ऐसे कीमोथेरेपी जो जिनकी होती है वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत बुरी तरह वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो अगर मैं अपने बाल निकाल कर किसी एक कैंसर पेशेंट को बिग डोनेट कर सकूं तो आप उसमें मुझे अपनी सहमति दें और अपना साथ दें। तो सबसे पहले तो मैं सुनील जी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, क्योंकि हिंदू समाज में एक पति अगर ऐसे बड़े फैसले में अपनी पत्नी का साथ निभाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात ये कि सुनील जी ने हमेशा जिस तरह से फिल्मों में काम किया है, फिल्में बनाई हैं, तो हमेशा इनको सारा जो प्रोड्यूस करती हूँ वो मैं ही हूँ तो प्रोड्यूसर मैं रहती हूँ हमेशा। इसके लिए भी मैं इनकी आभारी हूँ कि कमाते हैं ये माल और आता है सब कुछ मेरे हाथ, तो इसीलिए है ये पाल। और अब नहीं निकाल सकती थी तो मैंने निकाल दिया अपने फाइनली पाल मैं चिंतन बाकीवाला से कहूँगा कि बहुत ही प्यारा गाना, मैं तो हमेशा रोज़ गुनगुनाता हूँ। जो गाना बना है बड़ा सोलफुल गाना है, उसकी 2 लाइनें हैं। हाँ, मैं ये गाना गाने से पहले मैं इंदौर मध्य प्रदेश जो हमारी अबा अहिल्या की नगरी है वहाँ से मैं आया हूँ। और मुझे इस बम्बई शहर में और देश और दुनिया में केफर किशोर से मुझे एक नाम और एक पहचान मिली। मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और मैं कई प्रोग्रामों को बम्बई के अंदर यहाँ मुंबई में करता रहा अलग अलग ऑडिटोरियम्स में, लेकिन एक कंटिन्यूटी एक जो बनी रही वो ये रही कि हर प्रोग्राम में सुनील भैया विशेष प्रमुख अतिथि में रहते थे। और जब उन्होंने प्रथम बार मुझे सुना तो मुझे आज भी याद है कि वो सीधे जंप करके स्टेज पर आए और बोले कि ये एक अंतरा ही चिंतन भाई ने सुना है कि चारों अंतरे हम सुनेंगे। और माहौल ऐसा हो गया पूरा। मेरा हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, यारों के यार हैं बहुत धैर्यवान और बहुत सरल व्यक्तित्व हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर आप सब जानती हैं हमारे सुनील भैया का। और इस तरह से 2 फिल्मों में मैंने गाना ऑलरेडी प्लेबैक किया, ऋषि कपूर जी की आखिरी मूवी झूठा कहीं का और मोस्ट कॉमन बुड़बक का थीम सॉन्ग। लेकिन ये जो पिक्चर है जो आ रही है आप सबके सामने, लॉकडाउन टू अनलॉक, ये सुनील भाई जो एक कटाक्ष और कोरोना का जो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। पिक्चर में संजीदगी और मस्ती कटाक्ष सब है, लेकिन जो मैंने गाना गाया है वो सभी कलाकारों को ट्रिब्यूट है जो पिछले वर्ष हमारा साथ किन्हीं कारणों से बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बॉलीवुड से साथ छोड़ के इस देश से, इस दुनिया से साथ छोड़ गए। कुछ ऐसा चाहते थे कि चिंतन कुछ ऐसा चीज़ ला जो किशोरदा ने गाए हैं, ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम ये जीवन है, उस टाइप के कुछ हार्मनी और एसेंस को लाने का प्रयास हुआ। गाना रिकॉर्ड हो चुका है, मिक्सिंग और सब मेरे ख्याल से पोस्ट प्रोडक्शन काम हो चुका। बहुत जल्दी आप सबके सामने ये मूवी आने वाली है और मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से आप सब दर्शक लोग सोनू निगम जी, शाहिद माल्या जी और शबाब भाई सबको प्यार देते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी देंगे, क्योंकि मुझ पर कहीं ना कहीं सुनील भाई ने विश्वास रखा है। तो मैं चाहूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और 2 लाइनें। अपनी सांसों से भले हो गए आज़ाद, अपनी सांसों से भले हो गए आज़ाद, मिलती है फिर जिंदगी, मिलती है फिर जिंदगी, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद, चले जाने के बाद। तो ये थैंक यू सो मच कमाल साहब, थैंक यू। और इस गीत को लिखा है हमारे बहुत अच्छे मित्र राहुल यादव जी और इसका संगीत दिया है समर्पित गोलानी जी ने। उनके साथ मेरे कई और प्रोजेक्ट्स भी आप बहुत जल्दी आने वाले हैं और आगे हमारी प्रोड्यूसर भाभी और हमारे सुनील भैया चाहेंगे तो आगे की फिल्मों में भी मैं इसी प्रकार से आवाज़ देता रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हो तो आप अपने आप को ज़रूर रिलेट कर पाएंगे किसी न किसी वजह से। अप्रैल में भगवान ने चाहते हुए फिल्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट भरपूर चाहिए।
क्योंकि आई लव माई इंडिया, आई लव माई मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलब्धि में हम सब की तरफ से तमाम जग की सारी महिलाओं को नमन, और हम उनसे हमेशा उनकी वेल विशेस के लिए कामना करते हैं। और बस हमारी तरफ से एक छोटी सी उनके लिए भेंट है, लॉकडाउन टू अनलॉक, क्योंकि सारी महिलाओं ने बहुत कुछ किया है जो आप सभी के घरों में आप सबने भी देखा होगा। तो सारी महिलाओं से भी निवेदन है कि ज़रूर इस फिल्म को अपना प्यार और आशीर्वाद। मैं इसमें बिल्कुल एग्री करूँगा मैम से कि मेरी मदर आज वो देह रूप से नहीं है। 2015 में उनकी डेथ हुई। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर मैलिग्नेंसी एंड लेकिन उनकी विल पावर, वही मेरी गुरु, आज भी मेरी गुरु वही है, मेरी इंस्पिरेशन, मेरी स्ट्रेंथ वही है। आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी बनूँगा जीवन में, उसका पूरा क्रेडिट मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को और माँ अहिल्या को, जहाँ मेरा जन्म हुआ। सब तरीके से एक तरह से महिला ही है जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। और आज भी महिला ही हैं जिनकी पिक्चर में मैंने गाना गाया है, सुनील भैया। हाँ, तो अच्छा होना है। पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। आप सब ये पिक्चर को देखें और सब गीतों को भी सराहें और पिक्चर को भी बेहद लाइक करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रकाश टाटा, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट। विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर, और आज महिला दिवस भी है, मेरे तरफ से पूरे देश के महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि मैं आयुर्वेद जगत से हूँ, तो आयुर्वेद के बारे में कुछ हम बताएंगे। हमने एक मिशन अभियान छेड़ा है फेसबुक के माध्यम से, पृथ्वी बचाओ पेड़ पौधे लगाओ, आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ घर घर लगाएं, भारत से बीमारियां भगाएं। ये हमने अभियान फेसबुक के माध्यम से छेड़ा है। फेसबुक पर आप जाएंगे Dr.प्रकाश टाटा, तो उसमें देखेंगे कि हमने आयुर्वेद से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कैसे भगाना है, उसके बारे में हमने बताया है। और महिला आज दिवस है, महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे औषधियाँ जड़ी बूटी के माध्यम से खतरनाक से खतरनाक बीमारियाँ, जटिल बीमारियाँ जो ठीक नहीं हो रही समाज में, लोग एलोपैथी दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, उनके लिए भी बहुत सारी औषधियाँ बताई हैं। और हमारे जो आज मुझे अवार्ड मिला है विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, हमारे आदरणीय परमप्रिय श्री सतीश अग्रवाल जी का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आयुर्वेद के माध्यम से अभी तक 65 देश की यात्रा हो चुकी है, क्योंकि हमने अभियान छेड़ा है कि पूरी दुनिया में हमें जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद लगाना है, और हमको बराबर रिस्पांस मिल रहा है पूरी दुनिया में। और एक छोटी सी बात हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज तक हम स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि हम दुनिया को सच्चाई हमेशा बताते हैं। विदेश के लोग कॉल करते हैं कि हमारे देश में आएँ, आयुर्वेद के बारे में, योगा के बारे में आप बताएं। तो हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है कि आप मुझे मेडिकल कॉलेज का कोई डॉक्टर नहीं समझें, क्योंकि हम बचपन से 5 वर्ष की आयु से हम जंगल में रहे, गुरु आश्रम में रहे, जड़ी बूटियों का अध्ययन किया, आयुर्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बारे में हमें जानकारी है, जो पूरी दुनिया के लोग हमें बुलाते हैं और हम जाते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन धीरज का फल मीठा होता है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी मात्रा परहेज बहुत ही मायने रखता है, जिसके आधार पर हम पूरी दुनिया में धीरे धीरे जा रहे हैं और भारत का आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योगा का प्रचार कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा श्रीलंका के क्रिकेटर सनी जयसूर्य का ऑपरेशन बोन मैरो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो पूर्ण रूप से अपंग हो गए थे, लेकिन भारत के पूर्व कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के माध्यम से हम श्रीलंका गए, वहाँ पर लगातार 90 दिन तक इलाज किया। सनी जयसूर्य आज बैसाखी पे नहीं, अपने पैरों पर दौड़ सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनी जयसूर्य क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं कलर चैनल पर।
आयुर्वेद के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद से कोई भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मात्रा, अनुभव, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बस ज़्यादा समझ ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आयुर्वेद। जी, विश्व हिंदी के अवार्ड फंक्शन में मुझे सबसे पहली बार स्टेज में आने का मौका मिला। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है उस पर मैं एक लाइन कहूँगा। तो लाइन ये है कि जो अवार्ड फंक्शन है बहुत ही अच्छा बीता और वहाँ पर सभी लोगों को मैंने सादर नमन किया। और दूसरी बात ये, और मैंने सीरियल में 2 सीरियल में काम किए। एक मेरा भाभी जी घर पर है जो मैंने अभी करना बंद कर दिया, और हप्पू के उल्टा पलटन जो अभी मैं कर रहा हूँ, रिसेंट अभी हो रहा, तो उस पर मेरे काफ़ी सीरियल्स हो गए हैं। और ये 2021 का अवार्ड है। और दूसरी बात ये, मैंने एक फ़िल्म में काम किया है, अमेरिकन फ़िल्म, जो अभी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। और ये जो अवार्ड फंक्शन है काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक विश्व हिंदी एकेडमी और मालवा रंगमंच समिति द्वारा जो आज की ये समारोह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं इनके जो आयोजक है केशव राय और संध्या राय जी को हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नारी खुद ही सशक्त है और नारी एक पुरुष से 50 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। वो कर नहीं सकती ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन जब ऐसी सम्मान मिलती है, ऐसा सम्मान उन्हें दिया जाता है, तो उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है। मुझे पद्मश्री मिला है, जब से मुझे मिला मैंने ये एहसास किया है कि मेरी कार्य क्षमता दुगुनी हो गई है। ऐसी प्रेरणा, ये सम्मान नारी को अगर दी जाए तो नारी जितना काम कर सकती है उससे भी ज़्यादा काम करेगी। लेकिन आज एक प्रश्न हम उठाएंगे कि अगर बेटी बचेगी तभी तो हम महिला दिवस मनाएंगे ना, तो बेटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे ये कार्यभार संभालने के लिए दिए हुए हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि एक औरत ही अपनी कोख की बेटी को बचा सकती है और कोई भी नहीं। क्योंकि जब उसे मार दिया जाता है एक बेटी को, तो वो रो रो के अपने माँ को ही कोसती है। सिर्फ हमें अपनी शक्ति को जगाना है और हमें अपनी कन्या, अपनी कोख की कन्या को बचाना है। और कोख की कन्या बचेगी तो सृष्टि बची रहेगी और हम लोग हर साल महिला दिवस मनाएंगे। धन्यवाद। मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे मनाया जा रहा है, सब वुमेंस को अवार्ड दिया जा रहा है, ये वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में महिला को हमेशा सेकंड देखा जाता था, बट हम कहते हैं भारत माता ही अगर उनको ही सम्मान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा भारत का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आयोजित है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो उस परवरदिगार को देखा नहीं, उस खुदा को देखा नहीं, बट मैंने माँ को देखा है, मेरी वाइफ को देखा है, बीवी जिसे कहते हैं, मैंने मेरी बेटी को देखा है, मेरी बहनों को देखा है। तो मेरे लिए तो वही परवरदिगार है, मेरे लिए तो वही ईश्वर है। तो मैं सारे संसार की जितनी भी महिला है, जिसमें मेरी माँ भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरी बेटी भी है और मेरी सारी बहनें हैं, सबको बस यही कहना चाहूँगा, ये दिवस तुम्हारा है, खुल के जियो और हर क्षण इसका जियो और मुस्कुराओ और जितनी भी समस्या है उसे भूल जाओ। और हम जितने भी भाई आपके साथ हैं, आज है, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। और आप सबको सल्यूट, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। और मैं जिन्होंने ये समारोह किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि
ऐसा और हर साल कीजिए। कोरोना काल में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, लेकिन उन्होंने बहुत शक्ति दिखाई है और उनके साथ आज सारी नारियों का आशीर्वाद है, तो क्यों नहीं दिखाएंगे शक्ति। और सुनील पाल जी को मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त है और कॉमेडी के बादशाह है, कॉन्ग्रेचुलेशन। उनकी जो ये मूवी आ रही है कोविड-19 वैक्सीन, जो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सुनील पाल है, मैं खुद इसे देखने वाला हूँ और उन्हें बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सुनील पाल धन्यवाद, मुस्कुराओ और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहो। थैंक यू सुनील पाल। ओके हाँ, और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सुनील पाल और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी करना चाहता हूँ। उनकी जो मूवी आई है लॉकडाउन टू अनलॉक, ये क्या कहूँ, कॉमेडी के बादशाह है। इन्होंने सिर्फ लोगों को हंसाया नहीं, मतलब अपनी मीठी बातों से कभी कभार रुलाया भी है और बहुत दिल के करीब है हम मेरे। और बस उनको ये कहना चाहूँगा, भाई ऐसे ही लॉकडाउन में मुस्कुराते रहो और हमको हंसाते रहो। सुनील पाल बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी टीम को लॉकडाउन टू अनलॉक की मुबारकबादी। और जितने भी आप सब PR वाले हैं, कोरोना काल में आप कितनी मेहनत करते हैं, कोई कहाँ से आता है, आप सबको बहुत बहुत बधाई और थैंक्स फॉर कवरिंग द होल इवेंट। और सतीश अग्रवाल जी फ्रॉम DSA बॉलीवुड, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। धन्यवाद। इंग्लिश या हिंदी? सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? महिला दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम पे हम लोग सब यहाँ मिले हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमें सम्मानित किया, बहुत बहुत केशव जी और अनिल काला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत दिग्गज बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, उनके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम किया है विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेंस को सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी पहले तो केशव राय जी की और अनिल कला जी की। एंड ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, महिलाओं को सम्मानित किया है, एक बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी बिग प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस। और एक वुमेन एम्पावरमेंट अगर बात किया जाए तो आजकल हर नारी बहुत आगे आ चुकी है और वी जस्ट नीड अ लिटिल मोर सपोर्ट फ्रॉम द हस्बैंड्स, फ्रॉम द ब्रदर्स, फ्रॉम ऑल द men. If we have the support of all the men, we can walk on one platform together. तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप सब साथ दें और ये महिला दिवस और आगे के महिला दिवस बहुत अच्छा चला जाए। So thank you so much and really proud of winning this trophy. तो शुक्रिया, thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल काला जी और केशव राय जी को खूब खूब धन्यवाद, जो इस मंच पर इनवाइट करके सम्मानित किया। और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जोश और ये सेलिब्रेशन बल्कि एक दिन के लिए नहीं, ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए, बल्कि इंसानियत के नाते सेलिब्रेशन, और इसका केंद्र बिंदु मात्र महिला होनी चाहिए। और महिला जब कदम से कदम मिला के आगे चलती है तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर ऑल द वुमेन। And that's it. So wishing all the women a very happy International Women's Day. Thank you so much. कि सब मेरी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक की टीम की तरफ से इंटरनेशनल महिला दिवस पर, वुमेंस डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, हमारे देश की आधी आबादी बहुत तरक्की कर ही रही है, ऑलरेडी तरक्की करे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, आगे बढ़े और पुरुषों को भी अपने साथ रखें, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें। सर, मुझे पूछना लगा लॉकडाउन टू अनलॉक तो बताएंगे फिल्म के बारे में और राइट। लॉकडाउन टू अनलॉक एक फिल्म है जो कोरोना काल में 2020 में जो दुर्घटनाएं हुई उस पर आधारित है। इसे आप देखेंगे अप्रैल या मई में हम लोग इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, मैं हूँ, एहसान कुरैशी है, विजय पाटकर है, आशुष घोष कौशिक है जो बिग बॉस के विनर है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। सोनू निगम साहब ने गाना गाया है, शाहिद मलिक जी ने गाना गाया है, हमारे चिंतन बाखरी ने गाना गाया है, शबाब साबरी ने गाना गाया है, सना आज़िज़ ने गाना गाया है। तो कंप्लीट एक ऐसी फिल्म है कि जिसको देखते वक्त
आप एक पीसफुल महसूस करेंगे। उसमें जो घटनाएं हुई थी, एक्सीडेंट हो रहा था, लोग ट्रेन से कट रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, तो चीज़ें इसमें दिखाई गई। जी बिल्कुल बिल्कुल है, सबका कुछ ना कुछ रेफरेंस है। पूरा जितना भी जो कुछ भी हुआ उसको कहीं ना कहीं आप रिलेट करेंगे। लॉकडाउन टू अनलॉक में वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन भी आ गई, फिल्म में भी वैक्सीन आ गई और फिल्म की कहानी में भी वैक्सीन है। और अब जो समाज में वैक्सीन आ गई है, पीएम साहब ने वो वैक्सीन ले ली है। अब आप भी जहाँ जहाँ मौका मिल जाए ले लीजिएगा। मैंने सोचा कि 60 के ऊपर की जितनी जनता है सबको वैक्सीन दी जा रही है। तो इतने में बुजुर्ग ने कहा, सुनो डार्लिंग, चलो हम वैक्सीन लेके आते हैं। तो पत्नी ने कहा, वैक्सीन मैं क्यों लूँ वैक्सीन, मैं 60 साल की थोड़ी हूँ, मैं तो 18 साल की हूँ। बूढ़ो हो गई के सठिया गए हो, तुम जाने लेके आओ वैक्सीन। और मैं करने जा रहा हूँ वैक्सीन। आज भारतीय जनता को मेरी तरफ से ये संपूर्ण निवेदन है कि लॉकडाउन टू अनलॉक एक फिल्म आ रही है, ये घर घर की कहानी है। इसको सबसे पहले मैं देखूंगा, क्योंकि घर घर की कहानी देखना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर हूँ। आप भी इस फिल्म को देखिए, सहनशाह बनिए, बादशाह बनिए, अमित शाह बनिए। मित्रों, 2020 में जो हमने घटनाएं देखी उस पर आधारित है लॉकडाउन टू अनलॉक। सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। साल भर विदेश की यात्रा नहीं कर सका। मित्रों मत रहो, अब मैंने वैक्सीन ले ली है। अब मैं घूमूंगा फिरूंगा, दुनिया के हर देश में जाऊंगा और भारत माँ का प्रचार और प्रसार करूंगा और ये बताऊंगा कि हमारा देश कितना महान है। जय। थोड़ी देर पहले मैंने फेसबुक पे आपके पोस्ट पे कमेंट पढ़ा, जो मिठू चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होता तो शानदार एक टाइटल दिया है। आपका चैनल रखा मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, उसमें मैंने एक वीडियो डाला है, मिठुन चक्रवर्ती हो गई बीजेपी में भर्ती। मिठुन चक्रवर्ती हो गई बीजेपी में भर्ती। अब मैंने उनसे पूछा, दादा आप बीजेपी में सीएम पद के लिए नहीं गए, सीएम पद के लिए नहीं गए? आए माँ कसम पैदा करने वाले की, ना मैं पीएम बनूंगा ना सीएम बनूंगा। आए मैं जीएम था, जीएम हूँ और जीएम रहूँगा। जी मतलब ग्रैंड मास्टर। क्या बात, क्या बात। कलकत्ता के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को और कलकत्ता वासियों को मिलना चाहिए दाल भात, माछ भात, माड़ भात। लेकिन सर आपने टीएमसी छोड़ दी, आप पहले टीएमसी में थे। अरे मैं अपने आप में टीएमसी हूँ, मतलब तुम्हारा मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी, और अब टीएमसी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब टीएमसी ही नहीं रही तो लफड़ा ही नहीं खत्म भाई। तेरी चाक का पैदा मारो और तो सवाल नहीं करने का कोई शक। चला लॉकडाउन में आपने काफ़ी कुछ काम किया नजर आए थे आप, आज यहाँ महिला दिवस को सम्मानित कीजिए, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं आगे बढ़ के जितना कार्य करती हैं वो बड़ा ही सराहनीय है। और जितनी भी महिलाएं सबके घर में हैं, आप सबके भी घर में, उनका सम्मान करिए। इस कोरोना काल में आप लोगों से मैं ज़्यादा जुड़ी थी, और लोगों से, मतलब जो समझते हम समाज के हम भी हैं, पर मैं आप लोगों से नीचे उतर के एक एक चौल में गई हूँ। बहुत मैंने काम किया और हमारे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको ममता मई माँ का सम्मान दिया जाए। मैं 65 की हूँ, मुझे लगा नहीं तो गलत है, मेरी बैकबोन का फ्रैक्चर हो गया था। सो माई लेग्स आर लिटिल वीक, आई नेवर थॉट आई गेट अप एंड डू द थिंग्स फॉर द सोसाइटी, बट स्टिल आई एम देयर। और अब मैंने पापी पेट का सवाल से शुरू किया था, कल्याण जी आनंद जी नाइट हुई और उसके बाद लोग मिलते रहे, कारवां बढ़ता गया। इस तरह से हमने समाज के लिए अपने को समर्पित किया है। हमारे घराने की महिलाएं इतना नहीं करती, पर मैं उन लोगों में से हूँ जो धरती पे भगवान ने कहा है उड़ने के लिए मैंने पक्षियों को बनाया है। आप इंसान हैं, उनको बना के भगवान को फ़क्र महसूस हुआ, तो हमको उड़ने की ज़रूरत नहीं, हम धरती पर चलें, सबको लेकर चलें। वही पंचम क्लब और रानी पोदार की सोच।
नमस्कार। बहुत अच्छे तरीके से केशव जी ने ये विश्व हिंदू महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिन महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र से सम्मानित किया गया है और बहुत अच्छे से शो को कोऑर्डिनेट किया और अलग अलग वर्ग में जहाँ पे महिलाओं ने अपना अच्छा काम किया उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया और उन सबको सम्मानित किया गया। जी नमस्कार, मैं सनातन मोदी। आई बिन डूइंग फिल्म्स एंड सीरियल्स। आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया वीमेंस इंटरनेशनल डे पर, विच वाज द प्रोग्राम ऑफ हिंदी परिषद मालवा संघ से, और ये हमारे जो समाज के सेविका हैं स्मिता ठाकरे जी, उनके ऑडिटोरियम में हो रहा था। इट वॉज अ रियली इंस्पायरिंग program, very nice. All the ladies, those who are in the field of art, culture, whatever, जो भी फील्ड में है, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको आज सम्मानित किया गया। और बहुत बड़ी बात है कि ये सम्मान जो उनको मिला है उससे उनको और हौसला अफजाई होगी, उनका हौसला और बढ़ेगा। कई महिलाएं आई स्टेज पे, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, बहुत दुखी थे कहाँ से, और ओनली थिंग बहुत अच्छा कुछ सीखना मिला कि उनका कहना था कि महिला में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, हौसला और धीरज की भी बहुत ज़रूरत है, और अगर साथ है सभी का तो महिला कुछ भी कर सकती है। और ये आज इंटरनेशनल वीमेंस डे पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑलवेज सपोर्ट women, always respect them and help them whatever they need. Please help them. Thank you so much.